हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। आज मैं आपको दूसरा पद और तीसरा पद दोनों ही एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन की मन ही माझ रही। जब गोपियाँ श्री कृष्ण से दूर हैं और वो उद्धव को जो योग संदेश लेकर आए थे, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही। हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी अभिलाषाएं थी, वो हमारी मन की मन में ही रह गई। हम चाहते थे कृष्ण से मिलना, उनसे बहुत सारी बातें करना, लेकिन वो हमारे मन में ही रह गई। अब इस पहली पंक्ति में मन की मन ही माझ रही, माँ की आवर्ती बार बार हो रही है। इट मीन्स इसमें अनुप्रास अलंकार है। आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आगे गोपियाँ कहती हैं, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। अब गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं कि उद्धव तुम ही बताओ कि हम किसे जाकर कहें अपने मन की बात। नहीं परत कही, नहीं किसी से कही जाती, क्योंकि प्रेम की बात हर किसी से नहीं कर सकते। वो श्री कृष्ण से करना चाहती थी वो सारी बातें। अवधि आधार आस आवन की, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है आपका। आ की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो अवधि यानी समय, आधार यानी जिधर से आने की उम्मीद थी, आधार था। आस आशा थी आने की, जिधर से हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, वही हमने अपने मन का आधार बना रखा था कि श्री कृष्ण आएंगे और हमसे मिलेंगे। इतने समय से हम अपने मन को यही समझा रहे थे। तन मन बिथा सही, और उधर से ही क्या आ रहा है? उधर से ही योग संदेश आ रहा है। और अब तक हम उनके आने की आशा में, बिथा का अर्थ होता है बेटा पीड़ा। अपने तन और मन पर जो पीड़ा सह रहे थे, वो पीड़ा और बढ़ गई। अब इन जोग संदेशनी सुनी। अब यहाँ पर देखिए, सुनी जो शब्द आया है, एक जैसा ही शब्द और उसका एक ही अर्थ हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इन योग संदेशों को, जो तुम योग के जो संदेश लाए हो और हमें सुना रहे हो, इनसे पता है क्या हुआ है? विरहनी विरह दही। विरहनी यानी जो गोपियाँ हैं विरह में जो जल रही हैं, विरह, उनकी विरह की जो पीड़ा है, दही यानी अग्नि के समान भड़का दिया है। ओके। चाहती हुते गुहारी जितही ते। चाहती हुते, जिधर से वो चाह रही थी, गुहार लगाना, पुकार लगा रही थी कृष्ण को कि इधर से आएंगे श्री कृष्ण। तो जितही ते, उधर ही से उत्ते धार बही। कौन सी धारा बही? योग के संदेशों की धारा बह निकली। सूरदास अब धीरे धरियो क्यों। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियाँ कह रही हैं अब धीरे धरियो, अब हम धैर्य धारण क्यों करें? अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता। मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रखी है। तो अब ये पूरे स्टैंजा में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण को याद करके गोपियाँ किस तरह विरह की अग्नि में जल रही है और योग संदेश उस विरह की अग्नि को किस प्रकार भड़का रहे हैं, याद रखिएगा। तो श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा नहीं रखी, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। पंक्ति दे सकते हैं, उसका भावार्थ पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टैंजा देखिए बेटा, हमारे हरि। जो हमारे हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, वो तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल जो पक्षी होता है वो हमेशा अपनी चोंच में एक लकड़ी को दबाए रखता है, छोड़ता नहीं है। तो ये कह रहे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, जिनको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब देखिए, हा की आवर्ती बार बार हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मन करम वचन नंद नंदन उर। अब ये कह रही हैं कि मन से, कर्म से, वचन से
नंद नंदन उर, उर का अर्थ होता है हृदय। हमने तो नंद नंदन को, नंद के पुत्र को यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी और दृढ़ता से उनको अपने हृदय में पकड़कर रख लिया है। अब हम उन्हें अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न सपने में, दिवस निसी, दिवस यानी दिन, निसी यानी रात में, कहने कहने जकरी, हम तो सिर्फ कहना कहना का जाप करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और तुम्हारे योग के संदेश सुनकर पता है कैसा लगता है, जो कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं तुम्हारे जो योग के संदेश हैं। जैसे कड़वी ककड़ी खाने से मुंह कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे योग के संदेश सुनने से हमारा मन, हमारा तन बिल्कुल दुखी हो गया है। तो यहाँ पर आया है ज्यों कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी आया है, ज्यों आया है इससे पहले, तो याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार और आपके सिलेबस में भी है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यहाँ पर व्याधि का अर्थ है बेटा बीमारी। सूतो व्याधि, तुम तो वो बीमारी हमको हमारे लिए लेकर आए हो। सुनी देखी न करी, जो आज तक हमने कभी देखी नहीं है, आज तक सुनी नहीं है, न करी ना ही कभी व्यवहार में लाई है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि उद्धव ये जो योग के संदेश तुम लेकर आए हो ना, ये उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, अर्थात स्थिर नहीं रहते। अब इन पंक्तियों में बेटे ध्यान देना कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसका भावार्थ पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करिएगा कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वो श्री कृष्ण को नहीं छोड़ पा रही हैं, श्री कृष्ण से दूर नहीं रह पाएंगी। ठीक है, और विस्तार पूर्वक इसको लिखिएगा, 2 मार्क्स में आता है इसमें से क्वेश्चन। उसके बाद मैंने पहले भी बताया था वो श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो किस प्रकार प्रकट करती हैं। कल मैंने बताया था कि वो इस उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, ये पॉइंट में लिखना कि मन कर्म वचन से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मान लिया है, हृदय में बसा लिया है। तीसरा एग्जाम्पल लिखना, उसका उदाहरण देकर स्पष्ट करना, जागते सोते सपने में दिन रात वो तो केवल कहना कहना जपती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि योग के संदेश गोपियों को किस प्रकार लगते हैं, कैसे लगते हैं। पहला, कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं। दूसरा, एक ऐसी बीमारी के समान लगते हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं और ना ही व्यवहार में लाई है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गोपियाँ जो योग के संदेश है वो कैसे लोगों को देने के लिए कह रही हैं। ठीक है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चक्री के समान घूमता रहता है, आज इनसे प्रेम कर लिया, आज उनसे प्रेम कर लिया, अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, नहीं, उनका मन स्थिर है और वो केवल और केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसका लास्ट पद रह रहा है जो मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा, समझिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट।